नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन, जहां हर खबर होगी सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाली खबरें बदल सकती हैं आपका नजरिया। शुरू करते हैं आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। सीएम योगी का अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण और अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने की घोषणा की। यह पहल पुलिस बल को मजबूत बनाने और पूर्व सैनिकों के पुनर्वास में सहायक होगी। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को यूपी से मदद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 10 क्विंटल गेहूं के बीज की खेप को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मुश्किल समय में देश के अन्नदाताओं के साथ खड़ी है। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस समारोह। 12 अक्टूबर को लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारों को सम्मानित किया। उन्होंने पुलिस के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। दिवाली के बाद वायु प्रदूषण बढ़ा। दिवाली के अगले दिन कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद समेत कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। पटाखों और मौसम में बदलाव के कारण धुंध छाई रही। सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ का निपटान। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों के 2500 जीपीएफ मामलों में 90% राशि का वितरण सुनिश्चित किया। यह कदम कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय राहत देने के लिए उठाया गया। अयोध्या में राम मंदिर का विकास कार्य। राम मंदिर परिसर के आसपास सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों में तेजी आई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। मुरादाबाद में टायर शोरूम में भीषण आग। मुरादाबाद के कांट क्षेत्र में एक बड़े टायर शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के घरों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। यूपी में मौसम का बदलता मिजाज। प्रदेश में दिन में हल्की धूप के कारण गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन सुबह और रातें ठंडी होने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों में तापमान में और गिरावट आने का अनुमान जताया है। बैंक कर्मचारियों ने अवकाश की मांग की। बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन ने 25 अक्टूबर को दिवाली के बाद होने वाले त्योहार के कारण सभी बैंकों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की अपील सीएम से की। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण एक साथ कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत और कई घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। नए औद्योगिक क्लस्टरों को मंजूरी। राज्य सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 3 नए औद्योगिक क्लस्टरों के निर्माण को अंतिम मंजूरी दी। ये क्लस्टर स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यवसायों को समर्थन देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। विजिलेंस टीम ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के आरोप में 3 वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। सीएम के गृह क्षेत्र गोरखपुर में एक नए अत्याधुनिक अस्पताल की आधारशिला रखी गई। यह अस्पताल क्षेत्र की जनता को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। महिला सुरक्षा पर विशेष अभियान। यूपी पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा के लिए 1 सप्ताह का विशेष जागरूकता और गश्त अभियान शुरू किया है। संवेदनशील स्थानों पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कानपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा। कानपुर में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों को परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। शिक्षेंस्ट शिक्षा क्षेत्र में नई नियुक्ति प्रक्रिया।
बेसिक शिक्षा विभाग ने 10,000 से अधिक सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए एक पारदर्शी और तेज प्रक्रिया शुरू की है। मेरिट और योग्यता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किसानों को फसल बीमा का लाभ। राज्य के विभिन्न जिलों में हजारों किसानों को हाल ही में हुए बेमौसम नुकसान के लिए फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा वितरित किया गया। सरकार ने जल्द भुगतान का आश्वासन दिया। वाराणसी में गंगा घाटों की सफाई। दिवाली के बाद वाराणसी में गंगा के घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम और स्वयंसेवकों ने मिलकर बड़ी मात्रा में कचरा हटाया। यूपी में 5G नेटवर्क का विस्तार। राज्य के छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में 5G दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए निजी कंपनियों के साथ समझौते किए गए हैं। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मेरठ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई। मेरठ विकास प्राधिकरण ने शहर के कई हिस्सों में अवैध रूप से बनाए गए निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पतियम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई। लखनऊ और वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर त्योहारों के कारण बड़ी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और जांच को और कड़ा कर दिया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कमशात ऐतिहासिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई पर्यटन सर्किट योजना शुरू की है। नोएडा में साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़। नोएडा पुलिस की साइबर सेल ने बड़े पैमाने पर काम कर रहे एक साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दा। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अचानक और सघन जांच अभियान चलाए। कानून व्यवस्था पर डीजीपी की समीक्षा। डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जघन्य अपराधों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। 6 अयोध्या में दिवाली पर रिकॉर्ड बिक्री। अयोध्या में स्थानीय मिट्टी के दियों और हस्तनिर्मित वस्तुओं की दिवाली पर रिकॉर्ड बिक्री हुई। इससे स्थानीय कारीगरों को बड़ा आर्थिक लाभ मिला। नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प। नमामि गंगे परियोजना के तहत राज्य सरकार ने सहायक नदियों को भी प्रदूषण मुक्त करने के लिए नई तकनीक और अधिक संसाधनों के साथ एक विस्तृत कार्य योजना बनाई। गोरखपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से गोरखपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। बेहतर जल निकासी के लिए परियोजना। मानसून के बाद शहरी क्षेत्रों में बारिश के पानी की बेहतर निकासी के लिए नई और बड़ी सीवेज और ड्रेनेज परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। प्रयागराज में हाईकोर्ट के नए नियम। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया में कुछ नए नियम और प्रोटोकॉल लागू किए हैं। इससे न्याय व्यवस्था में सुधार होगा। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सब्सिडी और आसान ऋण देने की योजनाओं को बढ़ाया है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम। ग्रामीण क्षेत्रों के 1000 से अधिक सरकारी स्कूलों को आधुनिक डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट बोर्ड से लैस किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान है। लखनऊ मेट्रो के विस्तार का प्रस्ताव। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन LMRC ने मेट्रो नेटवर्क को शहर के बाहरी इलाकों तक बढ़ाने के लिए एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। झांसी में ऐतिहासिक किले का जीर्णोद्धार। झांसी के ऐतिहासिक किले के जीर्णोद्धार और संरक्षण का कार्य शुरू हुआ। यह काम पर्यटन विभाग की देखरेख में पुरातत्व विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा मानकों पर सख्ती। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिवाली के बाद मिठाई और अन्य खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बाजार में औचक निरीक्षण
और नमूना जांच अभियान चलाया।